नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवलर्स पर। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा, आज हम आपको लेके जाने वाले हैं वर्ल्ड फेमस, जी हाँ वर्ल्ड फेमस एक्चुअली, हैदराबाद की द रामोजी फिल्म सिटी। ईयर 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये दुनिया का, जी हाँ दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी फिल्मों की, सीरियल्स की शूटिंग यहाँ पे हुई है, चाहे वो साउथ इंडियन सिनेमा हो, चाहे बॉलीवुड सिनेमा हो, चाहे तो विश्व सिनेमा हो। तो आइए आज आपको लेके चलते हैं रामोजी फिल्म सिटी और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं, क्या क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप पूरा सिस्टमैटिक तरीके से इस सिटी को, इस फिल्म सिटी को घूम पाएंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, अगर चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि रामोजी की सारी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए आप अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करके आएँ। 1500 पर पर्सन, जिसमें फूड, लंच, कुछ डिनर इंक्लूड नहीं होता है। अगर आपको लंच और डिनर वाली कुछ चाहिए तो उसके रेट्स अलग हैं, वो 2,500-3 हज़ार के करीब की आपको टिकट मिलती है। अगर आप सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पे आते हैं या यहाँ से घूमने के बाद आपको सीधा एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ पे एक लगेज रूम भी है जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं और फ्रीली यहाँ पे घूम सकते हैं। बाहर का खाना यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इसलिए ज़रा खा पी के आएँ, क्योंकि उसके बाद तो आपको यहाँ अंदर से ही खाना खरीद के खाना होगा। लगेज रखने के बाद, टोकन लेने के बाद आप जाएंगे इस बस के लिए। ये बस आपको लेके जाएगी रामोजी सिटी। अभी तो आप सिर्फ टिकट काउंटर और लगेज काउंटर तक ही आए हैं। मेन जो फिल्म सिटी है वो है अंदर, जिस तक आप इस बस से पहुंचेंगे, और ये बस फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर कुछ ही देर में जंगलों के बीच से होते हुए आप पहुँच जाएंगे द वेरी फेमस रामोजी फिल्म सिटी के गेट पर। अब यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। आप सुबह 9 बजे पहुँच जाइए यहाँ पे, क्योंकि 9:45 पे यहाँ पे शुरू होता है एक इनॉग्रेशन शो। उस इनॉग्रेशन शो को देखने के बाद अंदर जाके बहुत अलग अलग शोज जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। It's crazy guys, 26 January 2026, Republic Day, and whole Hyderabad in India is here. You just experience the opening ceremony which happens to be at 9:45. जैसी बस आपको छोड़ेगी, this is the Eureka. तो Eureka में एंट्री से पहले आपको यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलती है। Now we'll go in and देखते हैं अंदर क्या है। ऐसा एक ब्रोशर ले लिया है, let's see. क्योंकि हम 26 जनवरी पे यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे एक रिपब्लिक डे का स्पेशल प्रोग्राम भी हुआ अंदर जाके। इनॉग्रेशन के बाद यहाँ पे अलग अलग शोज जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मूवी मैजिक, स्पेस यात्रा, और उन सब शोज की ना टाइमिंग है 15-15 मिनट, 20-20 मिनट के शोज हैं जो स्पेसिफिक टाइम पे चलते हैं। एक शो खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा शुरू होगा, उसके बाद तीसरा शुरू होगा, फिर पहला वाला कुछ देर के बाद शुरू होगा। तो अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे तो आप कोई शो मिस नहीं करेंगे। और कहीं आपका अगर एक शो मिस हुआ, अगर आप लेट पहुँचे, तो होगा क्या कि आपका पहला शो मिस हो जाएगा, फिर आप दूसरे का वेट करेंगे और फिर तीसरे का देखेंगे और फिर तीसरे के बाद आपको पहले का वेट करना पड़ेगा, तो जिसमें आपका काफ़ी टाइम जाएगा। रामोजी की खास बात यह है कि यहाँ पे ना सिर्फ फिल्म के सेट्स होते हैं, बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि मूवी शूट होती कैसे है। ये एक शो होगा जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि पहले की टाइम पे मूवीज़ में VFX कैसे दिए जाते थे, साउंड्स कैसे दिए जाते थे। इन्होंने पूछा कौन 3 लड़कियाँ स्टेज पे आना चाहेंगी, तो सबसे पहले कूद के तो मैं पहुँच गई। और वहाँ पे इन्होंने हमें ऐसे कि वो बाइकर्स की ड्रेस में ऐसे ड्रेसअप किया, रेडी किया। तो वो पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई थी और ऐसा उन्होंने शूट कर लिया। और उसके बाद जो निकल के आया वो तो कुछ लाजवाब ही था। So you have to fight here with the both hands. दोनों हाथों से फाइटिंग करना है। मार के दिखाइए। कंटिन्यू मारिए। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको। बट सर ये सॉन्ग है ना, सीन से भी सिंक होना है। उधर सीन आएगा, वो सीन से सिंक होना है। तबला मत बजाना। Yes, ready now. So it was really fun और ये बहुत कॉमेडी टाइप था, तो बहुत मज़ा भी आया। मूवी मैजिक के बाद पहुंच गए हम अपने स्पेस यात्रा वाले शो में। बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे ना शो एक के बाद एक लाइंड अप है। ये पहला शो होता है तो उसके 5 मिनट बाद ही दूसरा शो कहीं और उसी साथ वाली जगह में ऐसे लाइंड अप होते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप एक शो भी मिस कर देंगे ना तो बाकी के आगे सारे शोज जो हैं वो डिले होते जाएंगे।
और ये फिल्म सिटी क्योंकि बहुत बड़ी है तो आपको चलना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो मेक श्योर कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ पहने, नो हील्स प्लीज़। और जब ये सारे शोज़ हो जाएंगे, जब आप फोटोग्राफी कर लेंगे, बट यू नो व्हाट, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप इतने थक जाएंगे, आप फ़ोटो ले लेके थक जाएंगे, आप फ़ोटो खिंचवा के थक जाएंगे, बट ये जगह की अमेजमेंट ना ख़त्म ही नहीं होगी। सारे सुपर डुपर अमेजिंग शोज़ एंड परफॉर्मेंसेस देखने के बाद ये फिल्म सिटी की टूर बस ली, जो कि अभी हमें पूरे सारे सेट्स घुमाने वाली थी। इस तरीके की बसेस होती हैं, नॉन एसी और एसी बसेस भी होती हैं। ये वाली एसी बसेस हैं क्योंकि शीशे वाली हैं, और ये एसी वाली जो बसेस हैं ना, ये 3000 वाली टिकट के साथ होती हैं। और ये होती हैं ऐसी ओपन बसेस, इसके चार्जेस अलग होते हैं, ये आपके टिकट में इंक्लूड होते हैं। अगर आपने 1500 1700 वाली टिकट ली है तो आपको ऐसी ओपन नॉन एसी बस मिलेगी। ये है पूरा सेट कि अगर कोई टाउन छोटा सा दिखाना हो तो ये टाउन दिखाते हैं, ये बोर्ड्स के नाम चेंज करेंगे और ये टाउन दिखा देंगे। ये टाउन कई पिक्चरों में दिखाया गया है, जेल ये पर्टिकुलर ये बनाई हुई है, यहाँ पे बस नाम चेंज कर देते हैं और ये जेल का सीन दिखाना हो तो यहाँ पे ये शूट किया जाता है। तो जो पहला स्टॉप पड़ता है आपका जब आप ये बस टूर करते हैं तो वो होता है सेट भागवतम का। ये पूरा सेट इन्होंने अभी भी एज इट इज़ रखा हुआ है। देखने में ये बहुत सुंदर है, बहुत ग्रैंड लगता है, और ये पूरा लकड़ी का था। मिस्टर गौर ने पर जाके भी देखा, सो इट वॉज़ रियली फन, इट वॉज़ रियली ब्यूटीफुल। फिर इस तरीके से आप आगे जाते जाते हैं और आप एक फिर वो रेलवे स्टेशन पे आपको लेके जाते हैं, जहाँ पे आप ये पूरा एक ट्रेन का ये डिब्बा खड़ा किया हुआ है, और रेलवे स्टेशन का यहाँ पे सिर्फ बोर्ड का नाम चेंज करते हैं, और बाकी ये पूरा स्टेशन का सेट है यहाँ पे शूट करने के लिए। इवन अंदर ट्रेन की जो बोगीज़ हैं उसमें भी वो पूरा सेटअप दे रखा है। देन कम्स द ग्रैंड बाहुबली सेट, और ये रहा आपका पूरा माहिष्मती का साम्राज्य, जो कि इसका ये पूरा मॉडल यहाँ पे रखा हुआ था और शूटिंग में इसी को यूज़ भी किया गया था। और इसका जो पूरा सेट है, मूवीज़ रिलीज़ होने के बाद इस सेट को ऐसे ही रहने दिया गया है। आप अंदर जाते हैं, बाहुबली का म्यूज़िक चल रहा होता है, फिर यहाँ पे आप जाके ना वो मूवी वाले एरा में पहुँच जाते हैं। लेकिन आपको ये हैरानी होती है कि यार इतनी ग्रैंड, इतनी बड़ी मूवी इतनी सी जगह में शूट हो गई, मतलब यार क्या। और ये देखिए वो वाली जगह है ये जहाँ पे वो अनुष्का को बांधा हुआ होता है ना। यार मूवीज़ में यार क्या क्या दिखा देते हैं यार, कैमरा के आगे ना चीज़ कुछ बिल्कुल बदल ही जाती है। बाहुबली के एरा से निकलने के बाद अब हम आ गए हैं सीधा यूरोपियन स्ट्रीट पर। यूरोपियन स्ट्रीट, यहाँ पे बहुत सारे गानों की, डांस वीडियोस की शूटिंग हुई है। ये पूरा ऐसे ही लगती है कि यूरोपियन स्ट्रीट है, यूरोपियन टाइप के घर यहाँ पे बने हुए हैं, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे फोटोग्राफी और फोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जहां पे आपको दिखाया जाता है कि VFX क्या क्या कर सकता है। आता है कि ये जैसे ब्लू स्क्रीन है और ये बैकड्रॉप है, ये देखिए कैसा बैकड्रॉप नज़र आ रहा है, और उसमें है कि वो पत्थर, यहाँ पे है वो चेयर। अब वो बंदी उठा रही है वो चेयर, लेकिन वहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा कि उसने वो पत्थर उठा लिया। दिस इज़ वॉट अ VFX डज। तो इट वॉज़ रियली अमेजिंग। और उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ ग्रीन स्क्रीन है और ये बैकड्रॉप में ये कोई यूके का सीन आ रहा है, एंड वी ऑल वर देयर। ऐसा लगा हम सच्ची में वहीं पे यूके पहुँच गए हैं। तो इट वाज क्वाइट अमेजिंग। और यार मूवीज़ कैसे आपके दिमाग के साथ खेलती है ना, वो मुझे और मिस्टर गौर को इतनी हैरानी होती है यार, हम क्या लैविश और क्या देखते हैं वो मूवीज़ में, वो यहाँ पे ऐसे शूट हुई होती है। ओह माय गॉड। अभी इस अमेजमेंट से हम बाहर निकले ही थे कि हम जा पहुँचे एक एयरपोर्ट। ये देखिए वे टू एयरपोर्ट, यहाँ पे पूरा ये एयरपोर्ट का सेटअप किया गया, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ में एयरपोर्ट का सीन दिखाना ही होता है, तो ये एयरपोर्ट का सेटअप कर रखा है। बस यहाँ पे नाम चेंज करने की देर है। लेट्स गो एंड चेक आउट कैसा है ये प्लेन। सी, ये पूरा प्रॉपर ये प्लेन है शूटिंग के लिए जो कि बनाया गया है। और इस तरीके से कई मूवीज़ के सेट्स और VFX देखने के बाद आप उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि कौन कौन सी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो अब हम थोड़ी मूवी की दुनिया से बाहर निकल के आते हैं और थोड़ा आइज़ को नेचुरल अपना हील करते हैं। और नेचुरल हीलिंग कैसे होगी, यहाँ पे बने हुआ है खूबसूरत अस्कारी गार्डन, जापानीज़ गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, कई तरीके के गार्डन हैं यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं और यहाँ पे लेजरली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी थकान उतार सकते हैं।
Wow, this is the first time I'm seeing an ostrich. पूरा फिल्म सिटी का टूर करवाने के बाद आप अपनी बस से वापस आ जाते हैं रामोजी के ये मेन एरिया में जहाँ पे शोज़ होते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ों के लिए ही है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, जो कि है ये जगह फंडूस्तान। इस फंडूस्तान में बहुत सारी बच्चों के मतलब की राइड्स हैं, शोज़ हैं, गेम्स हैं, वो वहाँ पे जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। 2 राइड्स आपके टिकट में भी इंक्लूडेड होती हैं। अगर आपने 1500 वाली टिकट ली है तो 2 राइड्स आपकी उस 1500 वाली टिकट में भी इंक्लूड होगी। और दिन में ही ना भाग के आए वहाँ से। शाम में जब लाइटिंग हो जाती है ना, लाइट्स जल जाती हैं, तो इस जगह का ऑरा और बढ़ जाता है। इतना सुंदर लगता है ना। राइड्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम विंटर फेस्ट के टाइम पे आए थे, तो यहाँ पे कार्निवल भी चल रहा था। तो 7 बजे से कार्निवल की शुरुआत हुई और मैंने पहली बार कार्निवल देखा, वो भी यहाँ। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। तो ये कार्निवल था। उस कार्निवल में ऐसी ऐसी अलग अलग तरीके की झांकियाँ आती हैं विच वो वीव्ड अराउंड अ स्टोरी, और यहाँ पे फिर डांस भी होता है। देखो देखो क्या वो पेड़ है। सो इट वॉज क्वाइट अ फन। तो अगर आप यहाँ आते हैं रामोजी में, आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और हमने आपको ये जो रामोजी का पूरा टूर करा दिया है, अब इससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यहाँ पे कितना कुछ है करने के लिए, एंड यू नीड अ होल डे फॉर दिस। So guys, time to sign off from here. One entire day. सुबह हम शायद यहाँ पर 9 बजे आ गए थे और अभी हो रहा है 7:15। Although we have enjoyed everything, जितनी भी राइड थी सारा कुछ हमने देख लिया। कार्निवल की वजह से हम रुके हुए थे, वरना हमारा मतलब लगभग 5:30 बजे के आसपास हम फ्री हो गए थे। 5:30 बजे के आसपास हम कार्निवल भी देख सकते हैं, लेकिन और हाँ, क्योंकि हमें फ़्लाइट लेनी है। हमारी रात को फ़्लाइट है 10:30 बजे दिल्ली की, इसलिए हम कार्निवल को आधा छोड़ के जा रहे हैं। चलिए, अब आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको हेल्प मिली हो। कोई और जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में किसी और जगह कहीं पर और आपको लेकर चलेंगे। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलर्स।